जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों ने नेवी में सेलर, AA और SSR में जाने का सपना देखा है, उन सपनों को पूरा करने के लिए श्री राम एकेडमी आप लोगों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए संपूर्ण सिलेबस आप लोगों के मोबाइल के जरिए आपके घर तक लेके आ रही है। तो प्यारे बच्चों, इस ऑनलाइन सीरीज में हम आपको दो तरह की सीरीज देंगे। एक वो सीरीज होगी जिसमें हम आपको संपूर्ण इंफॉर्मेशन, चाहे वो भर्ती प्रक्रिया से संबंधित हो, चाहे आपकी क्वालिफिकेशन से संबंधित हो, चाहे भर्ती के नोटिफिकेशन से संबंधित हो, या चाहे किसी भी अपडेट से संबंधित हो, सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम बच्चों आपको उन इंफॉर्मेशन सीरीज के वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे आपके मोबाइल, आपके घर तक। दूसरी जो इंपॉर्टेंट सीरीज होगी बच्चों, वो होगी हमारे सिलेबस सी। आपका AA और SSR में जो सिलेबस आपके एग्जाम में पूछा जाता है, प्यारे बच्चों, वो सिलेबस श्री राम एकेडमी आप लोगों के लिए बेहतरीन, शानदार तरीके से, बहुत ही सरल और आसान भाषा में संपूर्ण सिलेबस को एक बेसिक से लेके संपूर्ण सिलेबस कवर करेगी। अगर आप उस सिलेबस को कवर करते हैं तो मैं आपको आशा दिलाता हूं कि आप अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज इंफॉर्मेशन सीरीज के पहले वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं हमारी AA और SSR, यानी जो नेवी में सेलर्स की दो तरह की जो एंट्रीज होती है, AA जिसको हम आर्टिफिशियल अप्रेंटिस कहते हैं, और SSR जिसको हम सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट कहते हैं। बच्चों, एयरफोर्स में जिस तरह X ग्रुप होता है, वैसे नेवी में अगर मैं AA को कहूं तो वो X ग्रुप की तरह है, और SSR को मैं Y ग्रुप की तरह इक्विवेलेंट कह सकता हूं। तो दो तरह की जो एंट्रीज हैं AA और SSR नेवी में की जाती है। तो हम एक एक करके दोनों एंट्रीज में हमें किस तरह की क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है वो एक एक करके देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे दो तरह की क्वालिफिकेशंस की हम बात करेंगे। एक वो हमारी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और दूसरी जो मेडिकल या फिजिकल कुछ क्राइटेरिया जो हमारे होने चाहिए, उनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात। तो अगर मैं AA आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की बात करता हूं, तो बच्चों आपकी 12वीं यानी 10+2 एग्जाम 60% के साथ क्लियर होनी चाहिए। यानी आपका जो 10+2 का एग्जाम है वो 60%, और उसमें सब्जेक्ट आपके मैथमेटिक्स, फिजिक्स, और फिजिक्स के साथ आपका केमिस्ट्री भी हो सकता है, बायोलॉजी भी हो सकता है, और कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है। यानी आपके दो सब्जेक्ट कंपलसरी होने चाहिए, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, गणित और भौतिक विज्ञान। तीसरा जो सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री, यानी आपकी रसायन विज्ञान भी हो सकती है, बायोलॉजी, जीव विज्ञान भी हो सकती है, और कंप्यूटर साइंस भी हो सकती है। यानी जिस बच्चे के 12वीं में गणित सब्जेक्ट के साथ अगर 60% है ओवरऑल, तो वो बच्चा AA के लिए एलिजिबल हो जाता है और वो अपना फॉर्म भर सकता है। अब आगे चलते हैं बच्चों, हम SSR के लिए हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी हमारा जो सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट है उसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों आपकी क्वालिफिकेशन तो वही है कि आपको 12वीं पास होना चाहिए, मैथ, फिजिक्स, और तीसरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस। यानी जिस बच्चे के 12वीं में PCM सब्जेक्ट है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, यानी मैथ लेके जिस बच्चे ने 12th किया है, वो बच्चा SSR का रिक्रूटमेंट में अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करता है। बच्चों, SSR और AA में आपको एक डिफरेंस नजर आया होगा कि AA के लिए हमारे 12th में जो परसेंटेज है वो कंपलसरी हो जाते हैं, यानी 60% होने चाहिए, जबकि SSR में आपको परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। यानी जिस बच्चे ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में अगर सिर्फ 12वीं पास किया है, वो SSR का फॉर्म भर सकता है। अब आगे चलते हैं बच्चों की हमारी कुछ फिजिकल और जो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है उनके लिए बात करते हैं। तो AA और SSR के लिए फिजिकल और मेडिकल जो रिक्वायरमेंट्स है वो एक ही होती है। एज की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, एज 17 से 21 साल के बीच होती है। जैसे एयरफोर्स में भी एक डेट ऑफ बर्थ दी जाती है कि इस डेट ऑफ बर्थ से इस डेट ऑफ बर्थ के बीच के बच्चे फॉर्म भर सकेंगे, सेम वे नेवी के रिक्रूटमेंट में भी आपको एक डेट ऑफ बर्थ दी होगी कि इस डेट ऑफ बर्थ से इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में अगर किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है तो वो फॉर्म भर सकता है। नॉर्मली वो जो डेट ऑफ बर्थ है वो 17 से लेके 21 वर्ष के बीच की ही होती है। दूसरी हाइट की अगर मैं बात करता हूं तो वहां 157 सेंटीमीटर 157 सेंटीमीटर जिस बच्चे की हाइट है
वो अपना हाइट का क्राइटेरिया फुलफिल करता है। चेस्ट की अगर बात करते हैं तो मिनिमम एक चेस्ट क्राइटेरिया होता है जहाँ कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि इतनी ही होनी चाहिए। बस एक चीज़ होनी चाहिए कि अगर आप स्वस्थ हो तो आपका जो छाती का फुलाव है यानी एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपका 5 सेंटीमीटर फुलाव है तो वो आपको चेस्ट में पास कर देंगे। और अगर हम जनरल हेल्थ की बात करते हैं तो एक आपका शरीर मतलब आपका शरीर में कोई तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए और किसी तरीके का डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, यानी आपकी कोई हड्डियां नहीं टूटी होनी चाहिए, किसी शरीर का जो अंग है वो आपका टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, सारे अंग प्रॉपरली वर्क करने चाहिए। अगर हम ऊपर से नीचे तक अगर मेजर पॉइंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी आंखों के बारे में है तो 6/6 होनी चाहिए। आंखों में कुछ बच्चों के स्पेक्स भी, चश्मे भी लगे होते हैं, तो जिस बच्चे के स्पेक्स लगे हुए हैं उसको भी डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप स्पेक्स के बाद आपका 6/6 है तो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना स्पेक्स का 6/6 का सर्टिफिकेट लेके जा सकते हो, तो वो आपका मान्य होगा। फिर हम डेंटल पॉइंट्स की बात करते हैं कि हमारे जो डेंटल पॉइंट्स है वो कंप्लीट होने चाहिए। फिर कोई बीपी अगर बात करते हैं तो वो नहीं होना चाहिए, हाथों में पसीना नहीं होना चाहिए, नी नोक नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। ये कुछ जनरल पॉइंट्स है। वैसे अगर देखा जाए तो मेडिकल और फिजिकल वाला जो क्राइटेरिया है वहाँ वो इतना यहाँ पे हार्ड नहीं है। अगर हम फिजिकल एग्ज़ाम की मैं बात करता हूँ तो आपकी जो फिजिकल एग्ज़ाम होगी उसमें आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, यानी 1600 मीटर कह सकते हैं हम इसको, 1600 मीटर या 1.6 एक ही बात है। तो यहाँ पे आपको लगभग 7 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो 7 मिनट मैं समझता हूँ कि सफिशिएंट है। अगर कोई बच्चा थोड़ी बहुत तैयारी करता है तो 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर आसानी से क्लियर कर सकता है। तो ये फिजिकल पैरामीटर्स थे जिसको हर बच्चा, मैं आशा करता हूँ कि हर बच्चा इसको फुलफिल करेगा। और अगर किसी बच्चे को डाउट होता है तो आप जो मैंने आपको बताए क्राइटेरियाज, वो क्राइटेरिया के हिसाब से आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। तो ये थे बच्चे हमारे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और फिजिकल जो क्राइटेरिया जो AA और SSR को फॉर्म भरने के लिए मांगे जाते हैं। तो जब हम इन क्राइटेरियाज को फुलफिल कर लेते हैं तो फिर हमारे पास अगला प्रोसेस होता है कि जब भी कोई वैकेंसी आती है तो हमें सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, क्योंकि अभी लगभग एग्जाम्स हैं वो ऑनलाइन हो गए हैं। वैसे नेवी ने भी अपने सारे एग्जाम्स जो AA और SSR के हैं वो ऑनलाइन कर दिए हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए हमें बच्चों एक वेबसाइट लॉगिन करनी होगी जिसका नाम है www.joinindiannavy.gov.in। इस वेबसाइट को जैसे आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए एक लिंक होगा। उस लिंक पे आप जाओगे तो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा। उन इन्फॉर्मेशंस को भरते समय आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है बच्चों वो है कि आपकी जो भी जानकारी है आप अपने दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही भरें। और उसके लिए मैं हर एयरफोर्स वाले बच्चों को भी, आर्मी वाले बच्चों को भी, सबको यही हिदायत देता हूं कि बच्चों जब भी आप फॉर्म भरने जाते हो तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उनका एक जेरोक्स कॉपी आपका पास होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास जेरोक्स कॉपी होगी तो आप अपने डॉक्यूमेंट को रेफर करके उसमें से करेक्ट इन्फॉर्मेशन भर सकते हो। बच्चों अगर आपने अपने याददाश्त के आधार पे भर दिया और गलती से अगर कहीं 1-2 ऐसा डिजिट इधर उधर हो गया तो जब आप ज्वाइनिंग के समय जब वेरिफिकेशन आपका होता है उस समय आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है या भागदौड़ हो सकती है। तो वो चीज़ें ना हो इसलिए हमें पहले ही अपनी सावधानियां बरत के चलना चाहिए। तो ये थे बच्चों, जब हम ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो हमें इस तरह से इस वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन फॉर्म भरना है। बच्चों जब ऑनलाइन फॉर्म भर देते हो आप तो आप लोगों के लिए एक कॉल लेटर आता है और उस कॉल लेटर में आपके एग्जाम की डेट और प्लेस दिया होता है, रिटन एग्जाम जो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो आपके सिलेक्शन को निर्धारित करता है। उस ऑनलाइन जो फॉर्म में आपके जो डिटेल दी गई है उसके आधार पर आप एग्जाम देने वहां जाते हो तो उस पेपर में जिसमें आप एग्जाम दोगे उस पेपर में आपके किस सब्जेक्ट में किस विषय से कितने क्वेश्चन कितने नंबर के कैसे कैसे पूछे जाते हैं उनके बारे में हम संपूर्ण डिटेल यहां जानते हैं। बच्चों एग्जाम AA और SSR में एग्जाम में सब्जेक्ट दोनों के सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सेम है
और उनका लेवल भी सेम ही आता है। तो चलो बच्चों हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपको इंग्लिश विषय होगा जिसमें आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बच्चों यहाँ पे साइंस आप जनरल साइंस ना इसको समझे, साइंस का मतलब यहाँ फिजिक्स से है। यहाँ लगभग क्वेश्चन फिजिक्स से ही पूछे जाते हैं। लगभग आज तक जितने भी पीछे के पेपर्स को अगर हम चेक करते हैं तो जो साइंस के क्वेश्चन है 25 वो सारे के सारे फिजिक्स से ही रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ आपको फिजिक्स को ज़्यादा वेटेज देना है। फिर तीसरा है मैथमेटिक्स, जो 25 क्वेश्चन आते हैं। बच्चों यहाँ पर भी जो आपकी मैथमेटिक्स होगी वो 12वीं लेवल की होगी, यानी 12th स्टैंडर्ड की आपकी मैथमेटिक्स पूछी जाती है। फिर है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस जो आपका जीके है, जिसमें आपके करंट जीके के भी कुछ शामिल होंगे और आपके जो एंशिएंट जीके है उससे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस प्रकार से टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह आपके 100 क्वेश्चन टोटल हो जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इस आधार पर आपके टोटल जो पेपर होगा वो 100 नंबर का पेपर होगा और 1 घंटे का टाइम होगा, यानी 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। तो बच्चों टाइम के हिसाब से आपके क्वेश्चंस का आपस में जो कंपटीशन है वो बढ़ जाता है, यानी आपके पास टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है। इसलिए आपको ऐसी तैयारी करनी है अपनी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ कि जब आप बैठो तो आपके पास टाइम कम पड़े। अब बच्चों हम बात करते हैं कि जो AA और SSR है उसमें एक मेजर डिफरेंस की। वो मेजर डिफरेंस क्या है कि बच्चों जो AA है उसकी जो मेरिट बनती है वो ऑल इंडिया लेवल की बनेगी, जबकि आपका जो SSR है उसकी जो मेरिट है वो स्टेट वाइज बनेगी, यानी आपके राज्य के आधार पे इसकी मेरिट बनती है और जो AA है उसकी ऑल इंडिया लेवल की मेरिट बनती है। तो इसमें ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, क्योंकि क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ परसेंटेज क्राइटेरिया है। क्योंकि AA में हमें 60% चाहिए PCM में, जबकि SSR में सिर्फ हम PCM के साथ पास होने चाहिए। सिलेबस की अगर बात करते हैं तो दोनों का सेम है, क्वेश्चन पैटर्न भी दोनों का सेम है, लेकिन जो मेजर डिफरेंस था जो मैंने आपको बताया कि AA में इंडिया लेवल की मेरिट बनेगी, जबकि SSR में आपके स्टेट लेवल की मेरिट बनेगी। तो बच्चों आज हमने यहाँ पे ये संपूर्ण जानकारी हासिल करी कि हमारे SSR और AA में हमें किस तरह की रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, ऑनलाइन फॉर्म हमें कहाँ से भरना है, हमारे सिलेबस में क्या क्या आता है। इस तरह से हमने तमाम तरह की जानकारियाँ आज यहाँ तक इस वीडियो में हासिल करी। अब मैं कुछ और अन्य बातें जो आपके सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बच्चों इसमें जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में बच्चों एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि आपको यहाँ पे पास होने के लिए हर एक इंडिविजुअल विषय में पास होना जरूरी है और पास होने के लिए इसमें 10 नंबर लाने आपको जरूरी है। हर विषय में आपके 10 नंबर होने चाहिए, यानी ऑलमोस्ट 40%, यानी आपको 40% हर सब्जेक्ट में 40% आपका होना जरूरी है, यानी आपका ओवरऑल भी 40% हो गया, यानी आपकी कट ऑफ जो है 40% तो रहेगी। लेकिन बच्चों आपको सिर्फ 40% तक ही सीमित नहीं रहना है। अगर आप 40% तक सीमित रह गए तो कल को जब ओवरऑल मेरिट बनेगी तो उस मेरिट में आप पिछड़ सकते हो। इसलिए हमें सिर्फ 40% तक नहीं जाना है, हमें 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी करनी है और उस तैयारी के लिए आपको चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। श्री राम एकेडमी आप लोगों को पूरी 100% तैयारी करवाएगी। बस आप मेहनत करने की गारंटी लीजिए, तैयारी करने की गारंटी हम लेते हैं आपकी। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि हर एक विषय में पास होना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए आपके पास इसमें अगर 25 में से 20 क्वेश्चन 20 आ गए आपके, और अगर यहाँ 25 में से आपके 9 भी हैं, अगर 9 हैं तो बच्चों आप ओवरऑल में फेल हो जाओगे। इसलिए हर एक सब्जेक्ट का उतना ही वेटेज है, बराबर वेटेज है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे जनरल अवेयरनेस हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो। हर विषय अपनी अपनी जगह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हमें हर एक विषय की 100% तैयारी करनी है। अब बच्चों जब आप एग्जाम देते हो और आप ये कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो आपको अप्रोक्सीमेट 15-20 दिन के बाद आपको एक फिजिकल की डेट दी जाती है।
जहाँ पे आपके फिजिकल जो क्राइटेरियाज हैं, जो मैंने बोला 1.6 किलोमीटर्स, ये रनिंग और ये सब आपके 20 स्क्वाट्स जिसको उठक बैठक कहते हैं वो, 10 पुशअप्स, ये प्रोसीजर करवाई जाती है। और आपका एक जो फर्स्ट स्टेज का जो मेडिकल है वो मेडिकल एग्ज़ाम कंडक्ट होती है। और मेडिकल में मैंने आपको बताया था जैसे कि नॉर्मल आपका एक जनरल मेडिकल चेकअप होगा, और उस फर्स्ट मेडिकल में पास होने के बाद अप्रोक्सीमेट 1 से 2 महीने के बाद आपकी जो मेरिट है, एसएसआर की जो स्टेट वाइज मेरिट है, AA की जो ऑल इंडिया की मेरिट है, वो मेरिट निकलती है। और जब आप उस मेरिट में आ जाते हो तो उस मेरिट में आने वाले बच्चों को वो अगले 1-2 महीने के बाद ज्वाइनिंग देते हैं, ज्वाइनिंग लेटर्स। वो आपके ज्वाइनिंग लेटर आपको चिल्का बुलाया जाता है, आपके ट्रेनिंग सेंटर चिल्का में। आपको वहाँ जब आप जाओगे, रिपोर्ट करोगे, तो आपका वहाँ पे सेकेंड फेज का मेडिकल होता है। वो मेडिकल पूरा थ्रोली मेडिकल होगा। एक जनरल जो मेडिकल पहले फर्स्ट फेज में होता है, वही मेडिकल आपका वहाँ होगा। बच्चों, उस मेडिकल में अगर कोई बच्चा अनफिट हो जाता है तो आपकी पूरी प्रोसेस में आप सक्सेस हो गए, और वहाँ जाके अगर मेडिकल में अनफिट हो जाते हो तो आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है और आपको वापस रिजेक्ट करके घर पे भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि जब आप एग्ज़ाम दे देते हो, फर्स्ट मेडिकल स्टेज सब कुछ कवर कर लेते हो और आप मेरिट में भी आ जाते हो, तो जब तक आप सेकंड मेडिकल के लिए वहाँ पहुँच नहीं जाते तब तक अपने आप को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप बच्चों इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिली होगी, और फिर भी अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट रहता है तो आप हमारे एकेडमी के नंबर्स हैं, उन पे आप कॉल करके संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में शुरुआत में जो मैंने आपसे बात करी थी कि हमारी जो एक इम्पोर्टेंट सीरीज जो रिटन एग्जाम से संबंधित है, वो सीरीज बहुत जल्द आप लोगों के लिए पहुंच रही है। और उस सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को नीचे एक लिंक दिया जाएगा, आप उस लिंक के थ्रू उस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन सिलेबस सीरीज को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है, वहां जाके आप इस ऑनलाइन सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।